माँ तो जन्नत की फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत सब फिजूल है, क्योंकि माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, कि माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है। माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और स्वागत करता हूं आपका वॉइस ऑफ स्टोरी में। आज की कहानी शबक। एक बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया। पिता के स्वर्गवास के बाद माँ ने हर तरह का काम करके उसे इस काबिल बना दिया था। शादी के बाद पत्नी को माँ से अक्सर शिकायत रहने लगी कि माँ उनके स्टेटस में फिट नहीं है। लोगों को बताने में उन्हें संकोच होता है कि ये उनकी सास बिल्कुल अनपढ़ गंवार है। बात जब थोड़ी आगे बढ़ने लगी तब बेटे ने एक दिन माँ से कहा, माँ, मैं चाहता हूं कि मैं अब इस काबिल हो गया हूं कि कोई भी कर्ज अदा कर सकता हूं। मैं और तुम दोनों खुशी से रहें, इसलिए आज तुम मुझ पर किए गए अब तक के सारे कर्ज सूद और ब्याज के साथ मिलकर बता दो। मैं वो आपको अदा कर दूंगा, फिर हम अलग अलग सुखी से रहेंगे। माँ ने सोचकर उत्तर दिया, बेटा, हिसाब जरा लंबा है, सोचकर बताना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बेटे ने कहा, माँ, कोई जल्दी नहीं है, 2-4 दिनों में बता देना। रात हुई, सब खाना खाकर सो गए। माँ ने एक लोटे में पानी लिया और सो रहे बेटे के कमरे में आई। बेटा जहां सो रहा था उसके एक ओर पानी डाल दिया। बेटे ने करवट ले ली तो माँ ने दूसरी ओर भी पानी डाल दिया। बेटे ने जिस ओर करवट ली, माँ ने उस ओर पानी डालना शुरू कर दिया। काफी देर तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। तब अंत में परेशान होकर खिज कर बोला, माँ, ये क्या है? क्या कर रहे हो आप? मेरे पूरे बिस्तर को पानी पानी क्यों कर डाला? इतनी रात में आपको पता नहीं कि मैं सो रहा हूं? माँ ने बड़े शांत भाव से कहा, बेटा, तूने मुझसे पूरी जिंदगी का हिसाब बनाने को कहा था। मैं अभी ये हिसाब लगा रही थी कि मैंने कितनी रातें तेरे बचपन में तेरे बिस्तर गीला कर देने से जागते हुए काटी हैं। ये तो पहली रात है और तू अभी से घबरा गया। मैंने अभी हिसाब तो शुरू भी नहीं किया है बेटे, जिसे तू अदा कर पाए। माँ के इस बात ने बेटे के हृदय को झकझोर कर रख दिया। फिर वो उस रात सोचने में ही गुजार दी। उसे ये एहसास हो गया था कि माँ का कर्ज आजीवन नहीं उतारा जा सकता। माँ अगर शीतल छांव है तो पिता बरगद, जिसके नीचे बेटा उन्मुक्त भाव से जीवन व्यतीत करता है। माता अगर अपनी संतान के लिए हर दुख उठाने को तैयार रहती है तो पिता सारे जीवन उन्हें पालता और पोसता रहता है। हमें तो बस उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाकर अपने हिम्मत के साथ काम करते रहना चाहिए। आखिर हमें भी अपने बच्चों से अंत में वही चाहिए ना। तो दोस्तों, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब करते होंगे, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि हमें हमेशा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्हें आदर और प्रेम वही देना चाहिए जो उन्होंने बचपन में हमें दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हाँ, अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ नए सफर पे। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।